निंदा से घबराकर लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। नमस्कार फ्रेंड, मैं मृत्युंजय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने विजुअलिटी चैनल डियर मृत्युंजय सर में। हम लोग मैथ का एक और बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम शुरू से बेसिक लेवल से मॉडरेट से लेकर हम हाई लेवल के एग्जामों करेंगे, और हम बेसिक से में सिस्टमेटिक वे में सीखेंगे, और क्वेश्चन को हम काफ़ी क्लोज जो एग्जामों में पूछे जाने वाला है उस लेवल पर चलेंगे। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मेरा पहला आज का क्वेश्चन है, ठीक है। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य है जिसका अनुपात दिया हुआ है 8:9 के अनुपात में है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहले फ्रेंड्स हम समझते हैं कि क्रयमूल्य किसे कहते हैं, ठीक है। क्रयमूल्य यानी कि सीपी, ठीक है, यानी कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्रयमूल्य का मतलब समझते हैं, जब हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रयमूल्य कहते हैं। जैसे हम मान लिया जाए कि अगर हम मार्केट गए और मार्केट में मैंने 100 रुपये का मैंने किताब खरीदा, तो 100 रुपया का किताब जो खरीदा और हमने दुकानदार को 100 रुपया दिया, यानी मेरे लिए वो क्या होगा, क्रयमूल्य हो गया, ठीक है। और विक्रयमूल्य समझते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के मतलब समझते हैं कि जब वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाए, ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए कि वस्तु को हम 110 रुपया हम बेच दिए, 100 रुपया हम बेच दिए, तो जितना में जो वस्तु को बेचे वो क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रयमूल्य कहलाएगा। अब बात करते हैं लाभ कैसे होता है और हानि कैसे होता है। हम लोग सिस्टमेटिक वे में समझेंगे कि जब वस्तु मान लिया जाए कि जब हम वस्तु को मेरा दुकान से खरीदे वो 100 रुपया में, ठीक है, यानी कि 100 रुपया मेरा क्या कहलाएगा, क्रयमूल्य कहलाएगा। अगर इसको 100 रुपया का वस्तु है, हम इसको क्या किए कि हम इसे 120 रुपया में क्या किए, किसी को बेच दिए, यानी कि 100 रुपया का वस्तु था, 120 रुपया का बेच दिया, यानी कि इस पर हमें कितना रुपया का फायदा हुआ, यानी कि फायदा जो होगा यानी प्रॉफिट जो होगा हमें उस सेलिंग प्राइस में क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। यानी 120 में से 100 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा कितना, 20 रुपया। यही 20 रुपया क्या कहलाएगा, मेरा प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। अगर हानि किस प्रकार से होगा, अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 100 रुपया है और अगर सेलिंग प्राइस हो जाए कितना, 90 रुपया, यानी कि अगर 100 से कुछ भी कम हो जाए, 100 है उससे कुछ भी कम हो जाए सेलिंग प्राइस, तो क्या होगा, उसमें हमें हानि होगा, ठीक है। अगर मान ले जाए कि सेलिंग प्राइस मेरा 100 रुपया हो जाता है, यानी कि 100 रुपया का वस्तु है और हम बेच देंगे कितना में, 90 रुपया में, तो इस पर क्या हमें होगा, हानि हो जाएगा। तो हानि यानी लॉस, लॉस का मतलब होगा कि क्या करेंगे, जो क्रयमूल्य है उसमें से क्या करेंगे, विक्रयमूल्य को घटा देंगे। जो हमें पता चल जाएगा, जब वस्तु 100 रुपया हम खरीदे थे उसको 90 बेच दिए, यानी कि 100 रुपया मेरा खरीद था, 90 बेच दिए, यानी कि हमें घाटा हो रहा है। कितने घाटा हो रहा है, तो क्या करेंगे, क्रयमूल्य में से क्या करेंगे, विक्रयमूल्य को क्या करेंगे, घटा देंगे, और ये कितना आएगा, 10, यानी कि हमें 10 रुपया का लॉस हो रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं इस क्वेश्चन में है कि क्रयमूल्य है, यानी कि सीपी का अगर बात किया जाए, क्रयमूल्य का बात किया जाए तो कितना है, 8 है, ठीक है। क्रयमूल्य कितना है, ये है 8 है, मेरा क्या है, सीपी है, ठीक है। और मेरा विक्रयमूल्य कितना है, यानी 9 है, यानी कि एसपी कितना है, 9 है, ठीक है। CP 8
और SP9, यानी कोई वस्तु को 8 रुपया मैंने खरीदा और उसे 9 रुपया में बेच दिया, यानी इस पर कितना का फ़ायदा हो गया हमें 1 रुपया का। ठीक है, यानी कि इस पर हमें 1 रुपया का फ़ायदा हो गया। अब क्वेश्चन कहता है लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत के मतलब हो गया P%। P% के मतलब समझते हैं, देखते हैं P% में रखा क्या जाता है। जो समझते हैं कि जब वस्तु को मैंने अभी जो एग्जाम्पल इस क्वेश्चन से पहले मैंने समझा था कि जब वस्तु का हम क्रय मूल्य माने थे 100 रुपया, यानी कि अगर वस्तु को हमने खरीदा था 100 रुपया में और उसको क्या किए कि 120 में बेचे तो हमें 20 रुपया का क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। और वही वस्तु को मैंने 90 रुपया में बेचा था तो 10 रुपया का क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। यानी कि या तो लाभ हो या हानि हो, जो काउंट किया जाता है किस पर, क्रय मूल्य पर हम लोग देखते हैं। इसीलिए नीचे क्या रखेंगे हम लोग, CP। हर हमेशा या तो प्रॉफिट बोले परसेंट बोले या L% यानी लॉस परसेंट बोले, यानी कि हानि प्रतिशत बोले, तो हमें क्या करना है, हमेशा नीचे CP को रखना है। अब बात करें ऊपर हम क्या रखेंगे, तो जो लाभ होगा, जितना इस पर लाभ होगा उसको हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। तो इस पर लाभ देखेंगे कि क्या हो रहा है तो उसको P ऊपर रख देंगे। अगर लाभ हो रहा था P और हानि हो रहा तो L रखेंगे। देखते हैं मेरा कितना लाभ हो रहा, 1 का लाभ हो रहा है। ठीक है, और हर हमेशा भी बोले कि नीचे क्या रखाएगा, CP। CP यहाँ मेरा कितना है, 8। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब इसे हमें प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर फ्रैक्शन का वैल्यू हमें याद हो कि 1/8 का क्या होता है, अगर विद्यार्थी को नहीं पता हो तो मेरे जो परसेंटेज का वीडियो है उसे मैंने बेसिक रूप से मैंने किसी भी फ्रैक्शन को उसको परसेंटेज में किस प्रकार से उसको रखते हैं और किस प्रकार से बदलते हैं, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल पूर्वक उसमें समझाया है। आप जाकर देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से इसको बदलते हैं। अगर याद है तो देखते हैं एक बार कि किस प्रकार से बदलते हैं। परसेंटेज को बदलने के लिए, कोई भी फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। और जब परसेंटेज हो उसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भागा करते हैं। अब हम देखते हैं, हाँ हमें तो परसेंटेज बदलना है तो क्या करेंगे, काट देंगे। 25 चौका 100, ठीक है, और 2 चौका 8। ठीक है, अब इसको भागा देंगे, यानी 25 बटा क्या आ गया मेरा 2। अगर पूर्णांक का बात किया जाए तो कितना होगा, 12 सही 1/2%। ठीक है, तो याद रखना हमें, हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि 1/8 के मतलब कितना होता है, 12.5%, यानी 12 सही 1/2%। यहाँ लिख सकते हैं ये 12 सही 1/2%। अगर याद रहता हमें कि 1/8 कितना होता है तो सीधा लिख सकते थे बिना गुना भागा किए हुए। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। बढ़ते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में और सीखते हैं अगले क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन मेरा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर, 1470 रुपया मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 1470 क्या है मेरा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हम जान चुके हैं कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, बेचने वाला मूल्य है सेलिंग प्राइस। अब कहता है कि लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट परसेंट मेरा दिया हुआ कितना, P% का बात किया जाए तो कितना दे रहा है, 16 दे रहा है, 16 सही कितना 2/3%। अगर हम इसे फ्रैक्शन में अगर हम बदले तो कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है, हम इसको बदलना के लिए हम लोग सीखे थे, परसेंटेज जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग बदलने के लिए सीखे थे। अब देखते हैं, कहता है 16 सही 2/3%। ठीक है, और इसका जब फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/6। अब कहता है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हम बात करें कि जब परसेंटेज हम प्रॉफिट परसेंट हमने लिखा था पिछले जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे उसमें समझे थे कि जब P% हमें जब निकालने के लिए बोल रहा था तो सबसे ऊपर वाला वैल्यू और सबसे नीचे वाला वैल्यू में हम क्या लिख रहे थे, ऊपर वाले वैल्यू में जितना हमें लाभ हो रहा था ये, और नीचे जिसको लिख रहे थे जो मेरा CP, यानी यहाँ देखेंगे कि 1/6, ठीक है। अब 1/6 यानी यहाँ लिख रहे थे P यानी प्रॉफिट और नीचे क्या लिख रहे थे CP, ठीक है, जब P% निकाल रहे थे। तो उसी तरह से क्वेश्चन में समझते हैं कि जो नीचे वाला मेरा जो वैल्यू होगा वो होगा क्या, CP यानी क्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए। अब 6 है, ठीक है, यानी 6 रुपया का कोई वस्तु है और उस पर कह रहा है कि 16.2/3% का लाभ ले रहा है, यानी कि 1 रुपया का क्या ले रहा है, लाभ। 6 रुपया का वस्तु 1 रुपया का लाभ, यानी कि इसको बेच कितना में रहा होगा, यानी कि अगर ये बात करें कि इसको बेच रहा होगा तो 7 रुपया में बेच रहा होगा। 6 रुपया में का वस्तु है, 1 रुपया का लाभ ले रहा है, यानी कि 7 रुपया में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि ये बेच रहा है कितना में, 1470 रुपया में बेच रहा है। अब बात करें कि ये क्वेश्चन में कह रहा है 1470, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 1470 ये एक्चुअल में जो सेलिंग प्राइस है जो इससे कितना गुना है, तो ये बात करेंगे इससे कितना गुना हो जाएगा, 210 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसे कितना है, 210 गुना है। तो उसी प्रकार से जो मेरा करा क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इससे 210 गुना हो जाएगा, गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 0 6 कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 1260 रुपया मेरा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी किसी उस वस्तु को कितना में खरीदा गया होगा, 1260 रुपया में। तो अगर मैं यहाँ पूछे प्रॉफिट पूछे तो क्या करेंगे, 1 से यहाँ गुना कर देंगे, 1 गुना 210, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 210, यानी प्रॉफिट मेरा कितना आ गया, 210। अगर इस तरीके का क्वेश्चन में अगर पूछे प्रॉफिट है, यहाँ तो सिर्फ हमें क्रय मूल्य पूछा है इसीलिए हमें 1260 हो गया। लेकिन अगर पूछ दे प्रॉफिट पूछ दे यानी कि लाभ इसमें कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 210 रुपये का इसको लाभ हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम बिना फॉर्मूला को रटे हुए इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी वे में सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा है किसी वस्तु को 770 रुपया में बेचने से 770 क्या मेरा आ गया है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हम बात कर चुके हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस कहते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य कहते हैं। अब कर रहा है कि 12 सही 1/2% क्या हो रहा है, हानि। पिछले जब क्वेश्चन हम किए थे उसमें क्या था, मेरा प्रॉफिट परसेंट था, इसमें क्या है मेरा लॉस परसेंट था। ये इसमें कितना लॉस परसेंट दिया हुआ, 12 सही 1/2%, ठीक है। अब हम क्या कर रहा है क्वेश्चन कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य हमें यानी कि CP ज्ञात करना है, ठीक है। CP बराबर क्या होगा, वाट, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। फ्रेंड्स देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। हम पिछली बार कहे थे कि क्वेश्चन में ही कहे थे कि जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या हमें लॉस परसेंट निकालना हो, इस क्वेश्चन में लॉस परसेंट है तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे हम लोग नीचे रखते हैं CP और ऊपर हम लोग क्या करते हैं L, यानी कि लॉस को लिखते हैं। अब हम इस फ्रैक्शन पर आते हैं, देखते हैं कि जब हम लॉस परसेंट निकालते हैं इस फ्रैक्शन का हम बात करते हैं तो 12 से 1/2 का क्या होता है, 1/8। ए फ्रैक्शन में बदलने के परसेंटेज फ्रैक्शन में बदलने के लिए किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत होता है तो मैंने परसेंटेज का वीडियो अपलोड कर चुका है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं कि जो नीचे वाला जो वैल्यू होता है मेरा क्या है, CP, यानी कि जब लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दोनों में से कोई निकालते हैं तो नीचे हर वाले वैल्यू को हम लोग क्या मानते हैं, लिखते हैं, वहाँ पर क्या लिखते हैं CP, ठीक है, ये है CP। और ये क्या है, लॉस, ठीक है। यानी कोई वस्तु को मैंने 8 रुपया में खरीदा और उस पर 12 से 1/2% का क्या रहा, लॉस हो रहा है, यानी कि 1 रुपया क्या हो रहा है उसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। यानी कि बात करें
कि 8 रुपया का वस्तु है, 1 रुपया का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी वस्तु को अगर बात किया जाए तो बेचा हुआ कितना में, ये बेचा हुआ कितना में, 7 रुपया में वस्तु को क्या किया होगा, बेचा होगा। ठीक है, 8 रुपया का वस्तु है, 1 रुपया का लॉस हो रहा है, यानी कि वस्तु को 7 में बेचा होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहा है, कितना बेचा हुआ है क्वेश्चन में हिसाब से, यानी कि कितना बेचा है, 770। यानी एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस कितना है, इससे कितना गुना है, इसे बात किया जाए तो 110 गुना है। ठीक है, तो कह रहा क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा, इसका भी 110 गुना हो जाएगा, यानी कितना होगा, 880 रुपया। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, बहुत ही आराम से और सिस्टमेटिक वे में हम लोग समझ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन मेरा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को कितना है, इतना में बेचकर, ये क्या है मेरा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब कर रहा है कि 37.2% का क्या करवाता है, लाभ। ठीक है, मिलता है उसको, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, देखते हैं अब तक हम लोग समझ चुके हैं कि P%, यानी इसमें दिया हुआ है मेरा 37/1/2। ठीक है, 37/1/2%। इसका जो हम लोग फ्रैक्शन है क्या लिखते हैं, 3/8। ठीक है, ये फ्रैक्शन जो वैल्यू है हमें परसेंटेज में लिखना सीखा था, किस प्रकार से होता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम लिख देखते हैं कि P%, यानी कि बात किया जाए कि हर वाला वैल्यू, अब तो सभी, ये मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन है। अब तक हम लोग समझ चुके हैं कि जो P% निकाले या L% निकाले, जो हर वाला यानी कि नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो हर हमेशा क्या होता है, CP होता है, और ऊपर वाला वैल्यू अगर P% हो तो यानी P होगा, यानी कि लाभ होगा, और अगर L% हो तो ऊपर वाला वैल्यू क्या कहलाएगा, लॉस कराएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 8 रुपया का कोई वस्तु है, ऐसे कह रहा है कि 37/2%, 37/2% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी 8 का 37/2% का मतलब हो गया 3, यानी 8 रुपये का वस्तु है, 3 रुपया का उसको फायदा हो रहा है। यानी कि इसको वस्तु को एक्चुअली में बेचा कितना में होगा, यानी बेचा होगा कितना में, 11 में बेचा होगा। ठीक है, कितना बेचा होगा, 11 में। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बेचा गया है कितना में, इतना में बेचा गया है। ठीक है, यानी कि एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है वो इससे कितना गुना है, तो ये कितना गुना है, 1200 गुना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का हम बात किया जाए तो इसका फिर कितना होगा, 1200 गुना हो जाएगा, कितना होगा, तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 4600। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर हमें पूछे लाभ क्या होगा तो क्या करेंगे, इसका फिर क्या करेंगे, 1200, ठीक है, गुना करेंगे, वो क्या निकल जाएगा हमें, लॉस, यदि प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर इसमें हम 3 से गुना करेंगे कितना निकलेगा, 1200 में, तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर यहाँ हानि होता तो हानि में हम गुना कर देते तो हानि निकल जाता। ठीक है, आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को इतना रुपया में बेचकर, ठीक है, इतना क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस मेरा दिया हुआ है। ठीक है, और कहता है कि 337/1/2% का क्या होता है, लाभ कमाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि इस परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में किस प्रकार से पहले कन्वर्ट करेंगे। हम इसको कन्वर्ट करना हालांकि हम लोग सीखे थे, परसेंटेज में भी सीखे थे, यहाँ हम देखते हैं कैसे इसको हम फ्रैक्शन में बदलते हैं। इसको ये जो बना हुआ है इस प्रकार से बना हुआ है, 300 + 37/1/2%। ठीक है, अब देखते हैं इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका जो हम निकालते परसेंट जब हटता है तो क्या होता है, जब 300 को क्या करते हैं परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भागा करेंगे तो क्या जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसका परसेंटेज हटाते हैं तो फ्रैक्शन में कितना आता है, 3/8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हम ऐड करते हैं भिन्न में,
ठीक है। फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं उस तरीके से ऐड कर देंगे। 8 या 24 और 3 27 बटा 8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा टोटल कितना 27 बटा 8। इसलिए हम यहाँ पर इसका जो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 27 बटा 8 यानी 27 बटा 8 आ जाएगा इस परसेंटेज का फ्रैक्शन। अब फ्रेंड्स आप तक तो हम लोग को ये पता हो चुका है जो हर वाला वैल्यू होता है वो क्या होता है सीपी होता है, और जो ऊपर वाला वैल्यू होता है या तो प्रॉफिट हो या तो लॉस हो। अभी क्वेश्चन के हिसाब से क्या है इतना क्या है लाभ है, यानी कि 27 क्या है लाभ है। कहने का मतलब है कि अगर 8 रुपये की वस्तु को अगर 337.2% अगर लाभ लिया जाए तो कितना लाभ प्राप्त होगा 37 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये वस्तु को अगर बेचा गया होगा तो कितना बेचा गया होगा, बात करें तो कितना में 37 और 8 कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 35, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में मेरा दिया हुआ है ये क्या आ गया 35 क्या आ गया ये आ गया इतना में बेचा होगा, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है यानी सेलिंग प्राइस कितना है यह है दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में जो वैल्यू है वो कितना ज़्यादा है इससे कितना गुना है तो ये कितना है 300 गुना ज़्यादा है। तो क्या क्या है क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जो हर वाला वैल्यू क्या होता है वो क्रय मूल्य होता है, इसका 300 गुना कितना हो जाएगा 8 या 24, ठीक है, यानी कि 2400, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग धीरे धीरे क्या है बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा सा कठिन की ओर जा रहे हैं, और मेरा अगला जो टाइप होगा इससे काफ़ी अलग हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा है कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, और परसेंटेज लाभ हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन है जो पिछले बार क्वेश्चनों से काफ़ी अलग है। हम इसको देखते हैं किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखते हैं बहुत ही आसानी से समझेंगे इसको कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्या है 15 वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब, ठीक है, जिस मूल्य पर हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, यानी कि सीपी, ठीक है। अब 15 वस्तु का क्रय मूल्य का माने गुना, ठीक है, क्या है 10 वस्तु का क्या है विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब इसको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं क्वेश्चन को ये देखते हैं। जो सीपी है और एसपी है, एसपी को या तो हम सीपी की तरफ कर लेंगे या सीपी को एसपी तरफ कर लेंगे, दोनों में से कोई भी तरीका हम लोग अपनाएंगे। हम लोग क्या करते हैं जो सीपी के तरफ एसपी को यानी कि एसपी को इधर ले आते हैं, ठीक है, एसपी को सीपी की तरफ ले आते हैं, यानी कि सीपी हो जाएगा, ठीक है, और एसपी इधर आवेगा, ठीक है, और 10 इधर रह गया है और इधर जाके इधर, ठीक है। समझते हैं कि कैसे ये हुआ। हम लोग जानते हैं एक छोटे सा बेसिक चीज़ है, जो अगर प्लस में इधर हो तो इधर बराबर के इस साइड जाता है तो क्या होता है माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर यही अगर इधर माइनस इधर अगर आएगा तो क्या होगा प्लस की ओर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से अगर गुना इधर में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा के रूप में हो जाएगा, बराबर के इस साइड जाएगा तो यही फिर भागा अगर रिपट आ जाता तो क्या होता है गुना में हो जाएगा, ठीक है। अगर भागा में हो, इधर अगर भागा में है तो जाएगा गुना में हो जाएगा, ठीक है, यही गुना इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। इस प्रकार से बदलता है, ठीक है। तो यहाँ क्या था 15 क्या है गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा इधर भागा में हो गया, और गुना में इसके साथ था इधर आके क्या हो गया भागा में हो गया। अब हम देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। क्या है काट देते हैं, ये क्या हो गया 2 5 10, ठीक है, और 3 5 15, यानी कि 2 बटा कितना हो गया 3। यानी अब समझते हैं इसको कि कोई वस्तु अगर हम 2 रुपया में खरीदे और 3 रुपया में हम क्या किया उसको बेच दिए, ठीक है, यानी कि 2 रुपया मेरा खरीद है और 1 रुपया मेरा बिक्री है, यानी कि कितना का लाभ हो रहा है, यानी कि 1 का हमें लाभ हो रहा है। अब कहा रहा है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं ऊपर वाला वैल्यू क्या करते हैं हम लोग जितना लाभ हो
उसको हम लोग रखते हैं। ठीक है, एक हमें लाभ हो रहा है। अच्छा, नीचे हर हमेशा हम लोग सीखे हैं कि नीचे जो वैल्यू रखाता है क्या रखाता है, हर हमेशा वो CP रखाता है, यानी CP मेरा कितना है 2 है। ठीक है, अब क्या होगा 1/2। 1/2 की अगर बात किया जाए, इसको परसेंटेज में जो हम बदलते हैं तो 1/2 गुने 100 करेंगे तो क्या होगा 2×5 = 10 यानी कि 50, यानी कितना होगा 50% हो जाएगा। अगर परसेंटेज में हम लोग का परसेंटेज हम लोग पार्ट हम लोग को देखे हैं तो 1/2 जो वैल्यू होता है, अगर प्रतिशत में क्या होगा 50%। ठीक है, अगर ये कैसे आया तो यहाँ देख के समझ सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज क्या करते हैं, परसेंटेज हम लोग लगाते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहता है तो उसको क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, गुना कर देंगे 100 तो या 50% हो सके। इस क्वेश्चन के और एक अलग तरीका है, जो अगर विद्यार्थी सोचेंगे कि सर इसको और कोई शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका इसको हम समझते हैं कि अगर हम विदिन 1 से 2 सेकेंड में अगर इसको सोल्व करना है तो देखते हैं इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या हो सकता है। अल्टरनेटिव मेथड में देखते हैं कि अपने दिमाग में सोच लेना है कि 15 वस्तु का क्रयमूल है, वो क्रयमूल की जगह आपको मान लेना है विक्रयमूल। ठीक है, यानी कि 15 वस्तु का क्रयमूल है, इसकी जगह पर आप विक्रयमूल समझ, यानी कि 15 क्या है इसका विक्रयमूल है, यानी कि SP कितना हो गया है 15। ठीक है, अब हम 10 वस्तु है क्या है विक्रयमूल, जो विक्रयमूल है उसको मान लें क्रयमूल। ठीक है, यानी कि CP कितना आ गया आपको 10। अब यहाँ देखेंगे हमें कितना का लाभ हो रहा है, यानी कि 10 रुपया के वस्तु की खरीद है और इसको 15 में बेचा गया, कितना का लाभ हो गया है यहाँ तो बात किया जाए तो 5 का यहाँ हमें क्या हो गया है लाभ हो गया है। अगर प्रतिशत का बात किया जाए यानी प्रॉफिट परसेंट का बात किया जाए तो ठीक है P% हो गया, कितना लाभ हो रहा है 5। ठीक है, और कितना मेरा खरीद मूल्य है 10। ठीक है, और इसको परसेंटेज बदला जाए तो 5 दूनी 10 कर दिया जाए 1/2 और 1/2 आ गया कितना 50%। इस तरीक़ा से भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत ही बेसिक से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन क्या होगा कठिन होता जाएगा। आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सिस्टमेटिक वे में पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। जस्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, जस्ट पिछले जैसा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं आसानी से सोल्व करते हैं। 10 वस्तु का क्रयमूल कह रहा है कि 10 वस्तु का क्रयमूल यानी कि 10 क्या है क्रयमूल है। ठीक है, यानी कि CP। ये क्या है किसके बराबर है, ये तो 9 वस्तु का विक्रयमूल के बराबर है। ठीक है, 9 गुना SP। ठीक है, अब SP को क्या करते हैं इधर ले आते हैं CP की तरफ, तो क्या हो गया CP/SP। ठीक है, और ये 9 बटा क्या हो जाएगा 10। हम समझे थे कि पिछले बार क्वेश्चन में समझे थे कि इस किधर आता है, इधर गुना के इधर आएगा तो भागा में, और इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में। ठीक है, यहाँ 10 आ गया यहाँ भागा में, यहाँ SP है यहाँ आ गया भागा में। ठीक है, बराबर के इस साइड जो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि CP 9 है और SP 10, यानी कि 9 रुपया में वस्तु खरीदा 10 रुपया में बेच दिया, यानी कि 1 रुपया क्या हो रहा है इसको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, 1 रुपया का इसको फ़ायदा हो रहा है। अब कहा जाए कि P% का बात किया जाए तो क्या होगा 1/9। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा है कि 9 वस्तुओं का विक्रयमूल 12 वस्तुओं के क्रयमूल के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में था यहाँ पर मेरा क्या था क्रयमूल था, और यहाँ क्रयमूल का प्रयोग क्या था विक्रयमूल था। इस क्वेश्चन में क्या है यहाँ विक्रयमूल वहाँ क्रयमूल। इस क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रीवियस जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं जरा सा भी कंसेप्ट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। 9 वस्तु है, इसका क्या दिया हुआ है विक्रयमूल। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की मतलब जिस पर कोई वस्तु को बेचा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 12 वस्तु का क्रयमूल। क्रयमूल का मतलब क्या होता है CP, यानी कि जिस रेट पर जिस दाम पर किसी वस्तु को क्या किया जाए खरीदा जाए। ठीक है, जिस कीमत पर किसी वस्तु को क्या कर दिया जाता है खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि SP इधर है CP इधर है, क्या करते हैं SP और इधर CP को इधर ले आते हैं। ठीक है, और ये 12 यहीं रह गया है और ये क्या है गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा भागा में हो जाएगा, यानी कि 9। अब देखते हैं 9 रुपया का वस्तु 12 रुपया में बेचा,
ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस मेरा 12 है। ठीक है, यानी कि 9 रुपया की वस्तु 12 रुपया में बेचा, कितना का लाभ हो गया इसको? 3 का। ठीक है, 3 का लाभ हो गया। 9 का वस्तु 12 में बेचा, 3 का लाभ हो गया है। अब कहता है क्या होगा है, तो यहाँ तो 9 रुपया का वस्तु 12 में बेचा, तो यहाँ तो लाभ हो रहा है, यानी कि हमें क्या निकालना होगा? प्रतिशत लाभ, यानी कि P%। ठीक है, अब P% निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे में क्या रखते हैं? CP कितना है मेरा? है 9 है। ठीक है, ऊपर क्या रखते हैं? जितना लाभ होता है या हानि होता है, यहाँ तो लाभ हो रहा है इसलिए क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। ठीक है, अब परसेंट निकालना है, या तो 100 से गुना करते हैं या तो फ्रैक्शन में लाने के बाद देखते हैं, कट जाएगा। यहाँ 3 आ गया, यानी कि 1/3। फ्रैक्शन में है 1/3, 1/3 को परसेंट में बदलते हैं तो क्या आता है? 33.1/3%। ठीक है, या तो यहाँ गुना करके 100 से कर सकते हैं, और नहीं तो जो हम लोग फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम परसेंटेज में सीखे थे वहाँ से हम डायरेक्ट, इसको याद रहे तो हम डायरेक्ट वे में आंसर लिख सकते हैं बिना आगे किसी गुना भाग किए हुए। ठीक है, आसानी से बन सकता है, कम समय में बन सकता है। अगले हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो सभी प्रीवियस सभी क्वेश्चनों से अलग होगा। बढ़ते हैं, आइए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मेरा प्रीवियस क्वेश्चनों से काफ़ी अलग है, देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है मेरा, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होता है। ठीक है, यानी कि 524 में बेचता है तो जो लाभ होता है उतना ही क्या होता है? हानि हो जाता है जब उसे 452 में क्या करता है? बेच देता है। ठीक है, करा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो बेसिक कैसे हम इसको सोल्व करेंगे उसको समझेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि इस क्वेश्चनों को क्या और आसानी से भी सोल्व किया जा सकता है, उस पर हम देखेंगे। पहले देखते हैं बेसिक कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, ये है मेरा CP। ठीक है, यानी वस्तु को जितना पर खरीदा गया था। अब कहता है कि इसको 524 में क्या किया है? बेच दिया है। ठीक है, 524 में। ठीक है, यानी कि 524 में बेचा है, इसको कुछ लाभ हो रहा है। ठीक है, और जितना लाभ हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। कितना में? जब 452 में क्या किया जाता है? बेचा जाता है तो। ठीक है, अब बात की जाए जितना हानि उतना ही लाभ, यानी रेशियो हो जाएगा 1:1। अब विद्यार्थी के दिमाग में ये बात है कि सर इसको 1:1 कैसे आप लिख सकते हैं? तो देखिए, जितना हानि, ठीक है, उतना ही लाभ। अगर मान लिया जाए कि यहाँ 10 रुपये का लाभ इसको हो रहा है, ठीक है, इतना बेचता है, तो मान लिया जाए कि 10 रुपये का लाभ हो रहा है तो 10 रुपये का हानि भी होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना लाभ होता है उतना ही हानि भी होता है। अगर बात काट दिया जाए इसको तो क्या हो जाएगा? 1:1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि 1 काटने के बाद 1:1 ही आ जाता है, तो हम 1:1 को हम लोग लिखें। ठीक है, यानी कि कहा जाए कि यहाँ से यहाँ तक के बात किया जाए, यहाँ से यहाँ तक के बात किया जाए तो 1 हानि होता और 1 क्या होता है? लाभ होता है, यानी टोटल कितना हो जाता है? 2 का। ठीक है, एक्चुअल में कहा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होता है कितना का होता है? अगर दूरी की बात की जाए तो 524 में से क्या करेंगे? 452 को क्या करेंगे? घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 72। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2, लेकिन एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना का है? 72 का, यानी 72 का है। ठीक है, ये 2 जो यहाँ से यहाँ तक के जो 2 है दूरी है, जिसमें से बात किया जाए कि 1 क्या है? लॉस का, और 1 क्या है? प्रॉफिट का है। ठीक है, यानी टोटल 2 है। अब एक्चुअल में जो दूरी है 452 से लेकर 524 तक कितना है? 72 का है। ठीक है, यानी कि ये दूरी 2 करना होगा, कितना का है? 72 का। ठीक है, कितना गुना है इसको? 36 गुना है। ठीक है, यानी कि इसका जो लाभ कितना है? 36 है। ठीक है, और इसका जो हानि है कितना है? ये हानि वाला पार्ट है, तो ये क्या है? 36 है, और उतना ही क्या है? लाभ है। अगर गुना कर दिया जाए तो कितना होगा? 36, और यहाँ क्या है? 36। ठीक है, यानी कि जितना इसका लाभ हुआ है, लाभ हानि हुआ है, उतना ही क्या है? लाभ हुआ है। ठीक है, अब बात किया जाए कि CP कैसे निकलेगा, जब हमें पता हो चुका है कि 36 क्या है? ये लाभ है, और 36 क्या है?
ये मेरा हानि है। ठीक है, तो बड़ा वैल्यू यानी कि 524। ठीक है, 524 रुपया में जब बेचता है तो उसको क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 36 में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, वो मेरा क्या वैल्यू निकलेगा, वो सीपी का वैल्यू निकल जाएगा। और घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ बच गया कितना, 11, एक बचल 11 हो गया, यहाँ कितना आ गया 8, और कितना हो जाए ये 4, यानी 488, यानी कि सीपी मेरा कितना आ गया है, 488। ठीक है, अगर जो लाभ है, जितना लाभ है तो उसमें से क्या करेंगे, एक घटा देंगे तो ये सीपी निकल जाएगा। अगर इससे भी सीपी निकलेगा, जब इसमें से क्या करेंगे, 36 जोड़ देते हैं, देखते हैं 2 है 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब 5 और 3 कितना जोड़ेंगे, 8 हो गया, और 4 4 हो गया। ठीक है, कोई विद्यार्थी ऐसा भी होगा सोचेंगे कि सर इसमें घटा क्यों रहे हैं, इसमें जोड़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारा कि 120 रुपया में कोई वस्तु है। ठीक है, 120 रुपया में कोई वस्तु को बेच दिया और उसको 20 रुपये का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। जब लाभ होगा तो क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य निकाले कहेगा तो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि 100। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्या किए, इसमें क्या हो, 524 में बेचता है तो 36 रुपया क्या हो रहा था, उसको लाभ हो रहा था, तो क्रय मूल्य निकाल लिए। अगर कोई वस्तु ये भी रहे, ये तो लाभ वाला हो गया। अगर कोई कहे कि 80 रुपया में बेचता है तो उसको क्या होता है, 20 रुपया क्या होता है, हानि हो जाता है, तो क्या करेंगे, उसको क्रय मूल्य निकाल ले, क्या करेंगे, इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो कितना होगा, 100। ठीक है, यानी कि अगर हानि रहे और विक्रय मूल्य रहे तो उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, सीपी, यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें की है 452 क्या है मेरा, क्या है, विक्रय मूल्य, और 36 रुपये क्या हो रहा है, उसमें हानि हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब इसको और कोई शॉर्ट तरीका है जिसको हम अपना सकते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे आसान जो तरीका है जो समझते हैं, इसका जो सबसे बेसिक आसान तरीका है, जो आप क्वेश्चन को विदिन 2 से 3 सेकंड में अगर सोल्व कर सकते हैं, तो ये देखिए कि जो दिया रहे कि जितना में बेचने पर उतना हानि, यानी 524 में बेचा है, जितना लाभ हो रहा है 452 क्या है, बेचने पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो क्या करेंगे, बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू क्या करेंगे, घटा देंगे। और घटाने के बाद क्या आएगा, उसको हम लोग 2 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे तो क्या आएगा, 36। या ठीक है, आइए 36 को क्या करेंगे, बड़ा में से घटा देंगे और छोटा में से जोड़ देंगे। दोनों में से कोई तरीका, बड़ा में से घटाएंगे तब पर भी प्लस सीपी आ जाएगा, और छोटा में से 36 जोड़ेंगे तब पर भी सीपी आ जाएगा। लेकिन इसके द्वारा सभी क्वेश्चन को आप सोल्व एग्जाम में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन इससे सोल्व हो सकते हैं। इस तरीका क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर टफ लेवल का इसमें क्वेश्चन इस तरीका में पूछ दिया जाए तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। वो क्वेश्चन इसी माध्यम के द्वारा हम लोग सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा कैसा है। तो ये फ्रेंड्स, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा है, किसी वस्तु को 436 रुपये बेचने से उतना ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 रुपये में बेचने से लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। जो क्वेश्चन है वो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, सीपी है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको बेचते हैं कितना में, 436 रुपया में। ठीक है, 400 इसको 36 में क्या किया गया, बेचा गया है। ठीक है, अब बेचने से क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, और उसको कहता है कि जितना हानि होता है उतना ही क्या होता है कि 464 रुपया में बेचने से क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो इतना मान लिया जाए कि इसको हानि है। ठीक है, 1 का होता है, या हम मान लेते हैं 10 का होता है या 20 का होता है। ठीक है, अगर हम बात मान लें कि 10 का इसको हानि होता है तो 10 का भी क्या होगा, इसको मान लिया जाए, इसको लाभ भी 10 ही का होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 464। ठीक है, अब रेशियो में हम इसको अगर देखेंगे तो एक रेशियो 1 है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर 10 मान लें, 20 मान लें, कुछ भी मान लिया जाए,
कि जितना हानि हुआ है उतना ही लाभ हुआ है। अगर हम बात करें जाए कि इसको आप 50 मान लीजिए कि 50 अगर हानि हुआ, 50 रुपये का हानि हुआ, तो इधर भी 50 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो अगर काट देंगे तो क्या होगा, दोनों 1:1 है, या कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो अब बात किया जाए कि यहाँ से एक हानि हुआ है, एक यहाँ ये लाभ वाला पार्ट है और ये हानि वाला है। अगर यहाँ से यहाँ तक गैप की बात किया जाए तो ये क्या है, 2 का है, ठीक है। जिसमें से एक भाग किसका है, ये है हानि का, और एक भाग क्या है, लाभ का है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक गैप है कितना का है, तो गैप देखते हैं कितना का है, क्या है, बड़ा में कितना है, 464 है, ठीक है। इसमें से घटा देंगे कितना, 436, ठीक है। घटा देते हैं तो कितना आता है, इसमें से घटाएंगे तो 14 में से 6 गया कितना होते हैं, हो गया 8 हो गया। यहाँ आगे कितना, 5 में से 3 गया 2, यानी कि कितना है, यहाँ से जो यहाँ तक के बीच के जो एक्चुअल जो दूरी कितना का है, गैप है, कितना का गैप है, ये 28 का, ठीक है। ये 2 का गैप यहाँ से यहाँ तक, ये 2 का गैप है, ये एक भाग लाभ का, एक भाग क्या, हानि का, टोटल कितना है, 2 है। लेकिन एक्चुअल में ये कितना का, 28 का है, गैप कितना का है, यहाँ से यहाँ तक का 28 का है, यानी कि कितना गुना है इसका, 14 गुना है। उसी प्रकार से इसका लाभ कितना होगा, इसका 14 गुना, हानि कितना हो जाएगा, इसका है 14 गुना, यानी कि 14 रुपया क्या हो गया है, यहाँ क्या हो गया, 14 रुपये का लाभ हुआ है, 14 रुपये का हानि हो गया। अब बात करते हैं कि हमें सीपी कैसे निकलेगा। बड़ा वैल्यू है जो 464 है, इसमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। जिसमें से लाभ हुआ है उसमें क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, सीपी निकाल लेंगे, ठीक है। तो 464 क्या है, मेरा लाभ वाला भाग है। यहाँ से जब सीपी को बेचा जाता है, इस मूल्य से था, इसको बेचा जाता है इस पर, तो क्या होता है, लाभ होता है कितना का, 14 का। तो कितना हो गया सीपी, यानी क्रय मूल्य कितना का हो गया, इसको घटा देंगे, 4 में से आ गया 0, 6 में से गया हो गया कितना, 5 हो गया, ठीक है। और एक कितना हो गया, 4, यानी बोला जाए तो 450 रुपया क्या हुआ है, इसका क्रय मूल्य हुआ है, ठीक है। आप कोई भी स्टूडेंट इससे भी निकाल सकते हैं। जब इस पर हानि हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, 14 को क्या करेंगे, अगर ऐड कर देते हैं तो क्या आ गया, 450 आ जाएगा, ठीक है। ऐड करने के बाद 450 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा बेसिक तरीका, इसी तरीका से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को करेंगे। एक इसमें शॉर्ट भी तरीका हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोग सीखा था। शॉर्ट में क्या सीखे थे कि जो बड़ा वैल्यू है उसमें से छोटा वैल्यू क्या करते हैं कि घटा देते हैं। तो जो घटाने के बाद आता है उसको क्या करते हैं, 2 से भागा दे देते हैं। 2 से भागा देने के बाद क्या होता है, जो भागा देने के बाद आता है, यानी कि अगर 28 में 2 से भागा देंगे तो 14 आ गया। 14 जो आ गया, अगर बड़ा वाला वैल्यू है उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। ये लाभ वाला में है, जो जिसमें से बेचने पर लाभ होता है उसमें से क्या करें, घटा देंगे, सीपी निकल जाएगा। ये 2 तरीका है। लेकिन ये जो तरीका है वो सभी क्वेश्चनों को सोल्व इससे नहीं किया जा सकता है। ये कुछ ही क्वेश्चन सोल्व हो गए। अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी टिपिकल क्वेश्चन को अगर दे दिया जाए तो सोल्व नहीं होगा। लेकिन इस कंसेप्ट का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चनों को, एक से एक लिस्ट क्वेश्चनों को हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। आज हम लोग का बेसिक जो क्लास हुआ है वो बेसिक है। हम लोग मिलेंगे इससे कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।